हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक्सरसाइज 10.3 का। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जरूर देख लें प्लेलिस्ट से जाके। मैंने डिफरेंशिएशन कंप्लीट करवा दिया है, इंडेफिनेट इंटीग्रल भी हम कर चुके हैं, अब डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। देखें, i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपने को इंटीग्रेट करना है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट? देखिए भाई, 0 से a की प्रॉपर्टी लगती नजर आ रही है तो 0 से a की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से a ही रहेगा और यहां क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, यानी कि a का काम कौन कर रहा है, पाई, तो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा भाई dx। यहां पे प्रॉपर्टी लगा दिया आपने, आप लिख लेंगे कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स जो है वो क्या होता है, इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है भाई? ये प्रॉपर्टी होती है, इसको हमने इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है? देखो एफ एक्स, अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स का काम ये कर रहा है ना पूरा, ये जो दिख रहा है एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये एफ एक्स का काम कर रहा है, ए का कौन कर रहा है, पाई। तो हमें एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। जब एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ एक्स की वैल्यू ये है तो एक्स के साथ क्या कहानी हो रही है, एक्स आया फिर 1 प्लस साइन एक्स आया, तो जब ए माइनस एक्स आएगा यानी कि पाई माइनस ए का काम कौन कर रहा है, पाई, तो पाई माइनस एक्स आएगा, तो जहां भी एक्स दिख रहा था वहां पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है भाई? अब आगे देखते हैं। देखो अब आगे देखें तो 0 से पाई और यहां पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई, पाई है तो पाई पे नो चेंज, साइन का साइन ही आएगा, पाई माइनस एक्स तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स आ जाएगा प्लस का, ठीक है, डीएक्स। इसको फर्स्ट नाम रख लिया जाए और इसको सेकंड इक्वेशन। क्लियर भाई? अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। देखो ये आई है, आई इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो देखें भाई, आई और आई कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई लिमिट, और यहां क्या है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस, देखो 0 से पाई इसमें है तो मैं एक बार ही लिख लेता हूं, अलग अलग इसको और इसको अलग अलग लिखने की बजाय प्लस में, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है भाई? अगर आप इसको देखिए तो इंटीग्रेशन अलग अलग लगा सकते हैं ना इनके साथ, तो बात यही है, ये प्लस यही किया है हमने। अब देखो इन दोनों में क्या कर लिया, एलसीएम ले ले इन दोनों का, तो 0 से पाई, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, तो यहां से x आया, 1 प्लस साइन एक्स से इस 1 प्लस साइन एक्स को डिवाइड करेंगे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को तो x आएगा, प्लस सेम बात इससे 1 आएगा डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस एक्स आ जाएगा dx। x से x कट गया, पाई बच गया भाई, पाई को ले ले बाहर, क्या कर ले, पाई को बाहर ले ले, क्योंकि पाई क्या है, x के रिस्पेक्ट में करना है ना हमने, तो कांस्टेंट है यहाँ, इसको बाहर ले लेंगे, इसका कोई काम नहीं अंदर, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे चल रहा है 2i। अब देखें आपके माइंड में ये फिर किसी बच्चे के बात आ सकती है कि 0 से a की प्रॉपर्टी फिर लगती नजर आ रही है, लेकिन लगाएंगे तो फायदा क्या होगा, 0 से a लगाएंगे तो साइन की जगह पाई माइनस में x आएगा, वो तो साइन x ही रहना है, यानी कि यही आना है, घूम फिर के यही रहेगा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है, हम पढ़ के आए हैं 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर दें। ठीक है, देखो मैं यहां कर देता हूं, इसको यहां ले आए, 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई, और यहां क्या है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है भाई, देखें 1 अपॉन कुछ भी नहीं तो 1 है ना, 1 प्लस साइन एक्स dx, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। अब 1 प्लस साइन एक्स का रेशनलाइजेशन कर दें तो यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और ये dx लिख दिया भाई। अब क्या हो जाएगा, पाई 0 से पाई, ऊपर क्या बना 1 माइनस साइन एक्स dx, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a यानी कि 1 कर रहा है का काम, 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, भाई 1 का भी स्क्वायर लगा लें, अगर आप लगाएं तो आना तो 1 ही है। अब देखिए यहां से पाई 0 से पाई, 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, देखो ये इंटीग्रेशन हम काफी बार देख चुके हैं, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, आपने पहले भी पढ़ा है, 9.1 और 9.2 में से आया था ये। ठीक है, और पीछे भी इस एक्सरसाइज में भी हमने आपको ये बताया है। अब यहाँ पे देखिए पाई, अब इसको सेपरेट कर ले भाई, 1 अपॉन कोस, ये 1, ये कोस स्क्वायर एक्स 1 के भी नीचे है ना, 1 के नीचे है तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर बनेगा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिख दें, सीकेंट स्क्वायर एक्स,
माइनस, और ये साइन के नीचे है तो साइन अपॉन कोस तो आ जाएगा टेन, और एक कोस और बचेगा वो बन जाएगा सीकेंट एक्स डीएक्स। अब कर दे भाई इसको इंटीग्रेट, 2i चल रहा है ये, 2i इज इक्वल टू, अब 2i इज इक्वल टू पाई, 0 से पाई है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, और लिमिट अप्लाई कर देंगे। सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, टेन एक्स, भाई टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस टेन एक्स सीकेंट एक्स का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 0 से पाई। अब लगाओ भाई, पाई अपर लिमिट लगाएं तो टेन पाई माइनस सीकेंट पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट लगा ले माइनस है ना, तो टेन जीरो माइनस सीकेंट जीरो। अब यहां से देखें 2i चल रहा है भाई, 2i इज इक्वल टू पाई। अब देखिए टेन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन पाई की हो जाएगी जीरो, क्यों भाई, टेन पाई साइन पाई अपॉन कोस पाई, और साइन पाई साइन एन पाई पे सब पे क्या होता है, एन अगर बिलोंग करे जेड को यानी इंटीजर को, तो सब पे क्या रहेगा साइन एन पाई पे जीरो, तो यहाँ टेन पाई क्या होगा साइन पाई अपॉन कोस पाई, तो साइन एन पाई पे जीरो, तो ये जीरो ही आएगा जीरो। सीकेंट पाई की बात करें तो देखो कोस पाई कितना होता है माइनस वन, कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, हमें तो सीकेंट पाई की चाहिए, तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट की अगर हम बात कर लें तो सीकेंट पाई को वन अपॉन कोस पाई लिख सकते हैं आप, और वन अपॉन कोस पाई की वैल्यू कितनी है, इसकी जगह क्या लिख लेंगे माइनस वन, तो सीकेंट पाई की वैल्यू क्या आई अपनी माइनस वन, ठीक है भाई, तो ये माइनस तो ये था, ये माइनस वन इसकी वैल्यू हो गई माइनस, टेन जीरो पे जीरो हो जाएगा क्योंकि टेन जीरो साइन जीरो अपॉन कोस जीरो, साइन जीरो पे जीरो होता है जीरो, माइनस सीकेंट जीरो यानी कि कोस जीरो की बात हो रही है, कोस जीरो पे कितना होता है, कोस जीरो पे वैल्यू वन होती है, और इसका हमें सीकेंट जीरो चाहिए, अब किसकी वैल्यू चाहिए सीकेंट जीरो की, तो सीकेंट जीरो का मतलब क्या है वन अपॉन कोस जीरो, ठीक है, और कोस जीरो की वैल्यू वन है तो वन अपॉन वन, सीकेंट जीरो कितना आया वन, तो ये वन हो गया भाई, क्लियर है। देखिए हम छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश करते हैं ताकि सब बच्चों को समझ आए, ठीक है, भले ही वीडियो लंबी बन जाए, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन सबको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखें पाई, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस का वन ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस का वन यहाँ से, तो टू पाई आया यहाँ से, टू आई इज इक्वल टू टू पाई, तो टू से टू कट गया तो आई कितना आया पाई, आई तो चाहिए था हमें, ये है भाई आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी मेहनत को देख के। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, जीरो से पाई एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए इसके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है भाई, आता है जीरो से ए, अब यहां दिख रहा है अपने को, और एफ एक्स का काम ये कर रहा है डीएक्स, तो जीरो से ए की प्रॉपर्टी लगाएं हम, देखें तो क्या होगा आई इज इक्वल टू जीरो से पाई, यहां क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स लिख लेंगे डीएक्स। अब इस पे देखें तो जीरो से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स है तो साइन का साइन ही रहेगा, यानी कि साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन स्क्वायर एक्स ही आने वाला है डीएक्स, क्लियर है। इसको फर्स्ट नाम दे दे आप और इसको सेकंड, इन दोनों को हम ऐड कर दें भाई, और यहां हमने प्रॉपर्टी लगा दी है, क्या प्रॉपर्टी लगा दी, जीरो से ए एफ एक्स डीएक्स जो है वो इक्वल होता है किसके, जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स के, क्लियर है। जो भी प्रॉपर्टी लगाए वो आप साइड में जरूर लिखें कि आपने ये यूज कर ली, ठीक है। अब यहां पे देखें इन दोनों को क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करो भाई ऐड, तो क्या करेंगे आई और आई कितना हो गया टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई, इन दोनों को ऐड कर दे भाई एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है डीएक्स। अब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जीरो से पाई, ये वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम आ जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या आएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स यहाँ से आ जाएगा डीएक्स, एक्स से एक्स कट गया, पाई को ले लेंगे बाहर, टू आई चल रहा है ये अपना टू आई, जीरो से पाई, यहाँ पाई को ले ले बाहर, क्या है अपना वन अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई, टू आई इज इक्वल टू। अब यहां भी देखें तो देखिए जीरो से ए अगर आपको नजर आ रहा है
तो अगर आप लगाते भी हैं तो कोई फायदा नहीं है। देखो कैसे, 0 से ए लगाएंगे आप, साइन स्क्वायर यहाँ क्या आना है, 0 से ए लगाएंगे तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स होना है, यानी पाई माइनस एक्स आ जाएगा इस एक्स की जगह। तो फाइनली 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ही रहने वाला है, तो वो 0 से ए लगाने का तो कोई फायदा है नहीं। अच्छा एक बात और देखें तो देखो, हम ये जो फंक्शन है अपना 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देखें 0 से ए लगाया, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या बात ध्यान में रखनी है कि हम एक प्रॉपर्टी बताई है हमने आपको, देखो मैं यहां बता देता हूं, वो प्रॉपर्टी क्या है, 2i इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी बता देता हूं भाई मैं, सिंस, पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं, सिंस 0 से अगर 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएं हम, 0 से 2a की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई हमने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, हमने सभी प्रॉपर्टीज बताई हैं, ये 8वें 7वें 8वें नंबर पे प्रॉपर्टी है। अब देखें 0 से 2a प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx होगा, कब, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल आ जाए fx के, जब तो ये प्रॉपर्टी करेंगे। और यही चीज 0 होगी अगर इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आ जाए, माइनस fx आ जाए। क्लियर है भाई, ये ब्रैकेट कर दे बंद जो आपने यहां खोली है। देखिए प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे हैं वो आप जरूर लिखें। अब मैं बात करता हूं इसकी, तो यहां 0 से 2a की बात हो रही है, तो 2a की बात हो रही है, यहां पे क्या होना चाहिए, अपना क्या होना चाहिए, 2a होना चाहिए ना, 2a के रूप में दिखना चाहिए भाई। a जो है वो तो हम तभी डिसाइड कर पाएंगे यहां जब 2a के रूप में दिखेगा। अब इस स्टेप को अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, देखो 0 से ये पाई, 0 से इसको मैं पाई बाई 2 और इनटू में 2 ऐसा लिख सकता हूं ना भाई, पाई के अपोन में 2 और इनटू में 2। अब 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है यहां तक। अब देखिए क्या कर लिया, यहां क्या हुआ है, ये प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं 0 से 2a, तो a का काम 0 से 2a, यानी कि a का काम पाई बाई 2 कर रहा है, ठीक है। अब हमें इसको आगे करने के लिए अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो 0 से 2a किया है उसका आंसर ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx आगे करें इसको या फिर 0 लिख दें, ठीक है। ये पहले भी बताया हमने आपको, क्वेश्चंस में पहले भी आया है। देखें तो क्या करेंगे, अब आप इसमें f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल के देखेंगे। हमें ये जांच करना पड़ेगा कि ये fx के इक्वल आता है या माइनस fx के इक्वल आता है। क्लियर है भाई, तो करते हैं हम। देखो f ऑफ, हमें यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स की बात हो रही है ना, 2a, a का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 2, पाई बाई 2, f ऑफ 2a माइनस एक्स, x का काम x ही कर रहा है x, इसको हम सोल्व करेंगे। देखो यहां पे अगर आप बात करें तो fx का काम तो ये कर रहा है ना, fx क्या है अपना, ये है, ये किसका काम कर रहा है, देखो आप इसको, ये जो दिख रहा है सारा, इसको इससे कंपेयर करें तो fx का काम ये पूरा कर रहा है। अब मुझे 2 से तो 2 कट गया, यानी कि f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, f ऑफ पाई माइनस एक्स की। जब fx की वैल्यू ये है, यानी कि मैं ये कह दूं कि fx जब आपका क्या है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो मुझे वैल्यू अब चाहिए किसकी, पाई माइनस एक्स की। तो x को x के साथ क्या कहानी हो रही है, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ आया, तो पाई माइनस के साथ क्या हो जाएगी, यही इसके साथ होगी, यानी कि इसको आप लिखें तो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर और पाई माइनस एक्स लिख देंगे। और इसकी अगर हम बात करें तो इसको 1/1 प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा, यहां से क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या है अपना, fx ही तो है, ये क्या है, fx के इक्वल है ना ये। तो हम f ऑफ 2a माइनस एक्स लेके चले थे और क्या आया, fx। तो अगर ऐसा आता है तो अब हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ये लगाना पड़ेगा, यानी ये वाला तो होगा नहीं यूज, माइनस fx आता तब 0 लिखते हैं हम। तो करते हैं भाई, देखो यहां पे अब बात करते हैं हम इसकी, यहां से अब यहां से लेंगे क्वेश्चन को, तो 2i इज इक्वल टू, देखिए ये बातें आपने करके जरूर दिखानी है, ठीक है। आप ये ना समझे कि ये नहीं लिखना है। और रही इस प्रॉपर्टी की बात, बीच में लिखें, यहां इसके बाद में लिखें तो बीच में लिख दें, अदरवाइज आप साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2i इज इक्वल टू पाई तो बाहर चल रहा है, 0 से 2a का अब क्या करना है, ये जो 2 यहां पे आपने लगाया था उसको आगे लिख लेना है, यानी कि ट्वाइस ऑफ और 0 से a कर देना है। a का काम कौन कर रहा है, देखो ट्वाइस ऑफ 0 से a, यहां पे a का काम पाई बाई 2 कर रहा है, तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा।
और यहाँ क्या है 1 और एफ एक्स एज इट इज, यानी कि एफ एक्स का काम कौन कर रहा है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। यहां तक क्लियर है भाई? ये स्टेप आपको समझ आना चाहिए कि इससे ये कैसे बना लिया और इससे ये कैसे बना लिया। क्लियर है? हमने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है, डीपली बताने की कोशिश की है। अब देखें हम इस 2 से क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, i इज इक्वल टू पाई 0 से π/2 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है भाई। अब कैसे सोल्व होगा ये, हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। यहां क्या करना पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का और तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि आप 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स ना लिख दे गलती से, ठीक है, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता तब लिख सकते थे। अब देखें यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, पीछे क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन एक्स, उसका रेशनलाइजेशन कर लिया था, लेकिन यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है तो कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ऊपर सीकेंट स्क्वायर बनेगा, नीचे यहाँ tan बन जाएगा, बनेगा यहाँ भी सीकेंट बनेगा। tan को मान लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स जो ऊपर है होगा वो आ जाएगा, जो नीचे सीकेंट बनेगा उसको हम tan में बना लेंगे। देखो करते हैं भाई, डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स, किससे करेंगे कोस स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ i इज इक्वल टू पाई, देखिए लिमिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं सेम चीज से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ता है लिमिट पे जब आप पुट करते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग बनानी होंगी। अब यहाँ पे 1 इसके अपॉन में आएगा कोस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, नीचे यहाँ इस 1 के अपोन में ये कोस स्क्वायर एक्स इस पूरे के अपोन में आएगा, मतलब 1 के भी अपोन में इसके भी अपोन में, 1 के अपोन में आएगा तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, साइन स्क्वायर के अपोन में आएगा तो tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। क्लियर है भाई? अब हम tan x को जब आप मानोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx आएगा, इस सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या काम है, इसको tan में बना लेते हैं हम। अब हमें प्रॉपर्टी ये पता है भाई, सॉरी 0 से π/2 हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर आइडेंटिटी क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन, इसको आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ये और tan स्क्वायर ये, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ये, tan स्क्वायर ये, 2 tan स्क्वायर एक्स हो गया भाई। आप साइड में लिख देंगे क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, आप ये जान लें कि ये लिखा है मैंने इसकी जगह, तो ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम पुट करेंगे, tan x को पुट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे, पुट करें भाई, पुट कर लेंगे tan x को t, पुट क्या है डिफरेंशिएट करें बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब ये देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx तो dt लिख लेंगे, इस सारे को t में बढ़ाएंगे तो लिमिट भी चेंज कर लें। व्हेन ये किसके लिए थी, ये x के अकॉर्डिंग यूज हो रही थी, x जब जीरो तो t कितना लिखेंगे भाई, x जब जीरो तो t कितना, देखो x जीरो तो tan जीरो पे कितना होता है जीरो हो जाएगा, और जब x की वैल्यू अपनी कितनी, x की वैल्यू जब π/2, x की वैल्यू π/2 तो t कितना, देखो अगर x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू tan π/2 पे कितना होता है इन्फिनिटी भाई, साइन π/2 अपॉन कोस π/2, साइन π/2 पे 1 होता है, कोस π/2 पे 0 होता है, तो 1/0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, यानी कि t की वैल्यू यहां से क्या आई इन्फिनिटी। क्लियर है भाई? तो आपने अपनी जो लिमिट है वो क्या बन जाएगी फाइनली t के रूप में जब आप बनाएंगे तो 0 से इन्फिनिटी चलेगी, 0 से इन्फिनिटी। पहले आप यहां तक नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे देखते हैं इसको। अब इससे आगे देखिए भाई, हम इसको चेंज करेंगे t में, तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना पाई तो बाहर चल रहा है, 0 से π/2 था तो लिमिट हमने चेंज कर ली थी कितनी, जहां 0 है वहां 0 और यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या लिखना है हमने dt अपॉन 1 प्लस 2 और tan x को क्या माना है t, तो t का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है भाई? अब आगे देखते हैं इसको, देखो अब इसको इंटीग्रेट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है उसको हटाना पड़ेगा, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बन जाएगा फिर ये, ठीक है। इंटीग्रेशन हम पढ़ के आए हैं, आपको पीछे बताया हमने 9.4 में। अब यहाँ पे देखें तो देखिए
आप ये भी कह सकते हैं कि 2 को कॉमन ले लिया जाए, यहां से 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ dt अपॉन ये 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/2 आएगा प्लस यहाँ टी स्क्वायर आएगा। क्लियर है? ये जो 2 है इसको बाहर निकाल दें तो यहाँ π/2 बन जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाने के लिए ये जो 2 है इसको हम क्या लिख दें, π/2, इसको 0 से इन्फिनिटी, इसको dt अपॉन 1/√2 का स्क्वायर लिख दे, फॉर्मूला a² + x² का बनाने के लिए। अब फॉर्मूला बन गया a² + x² का, तो क्या कहता है फॉर्मूले में, देखें ये होता है अपना dx अपॉन a² + x², हम 9.4 में पढ़ के आए 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता है भाई फॉर्मूला, प्लस c। तो यहाँ पे लिमिट है तो c की तो जरूरत है नहीं। अब देखें π/2, अब 1/a का काम कौन कर रहा है, 1/√2, तो 1/2 तो पलट के √2 ऊपर ही आ जाएगा फाइनली, tan इनवर्स x/a, x का काम यहाँ t कर रहा है, बाई a का काम 1/√2, तो 1/√2 √2 ऊपर आ जाएगा पलट के, और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट पे तो लिमिट, इन पे तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं, और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है भाई? अब करो, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ √2 है, तो यहाँ से आ गया π/√2 आ गया यहाँ से, देखो क्लियर है। इसमें अप्लाई करें तो tan इनवर्स इन्फिनिटी रखेंगे, √2 इंटू इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी बनता है, और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 0 बनेगा। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है भाई, अपना इन्फिनिटी कब होता है, देखो π/2 पे, तो π/2 लिख लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी π/2, tan 0 पे 0। अब मैं यहां कर देता हूं, इसको यहां कर देता हूं, देखें ये आपने जरूर लिख लेना है भाई, ये इसके साथ में है ना, क्या फॉर्मूला आपने लगा लिया। अब देखो यहाँ क्या चल रहा है, अपना i चल रहा है ना, तो यहां से क्या आ गया, i = पाई और पाई π² बाई 2√2 आ गया, 2√2। क्लियर है? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, आप यहां भी छोड़ सकते हैं वैसे तो, अगर और सिंप्लीफाई करें तो आप √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दो, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां अगर देखें तो ये √2 π², और नीचे ये 2 ये हो गया, और 2 ये 2 दूनी 4। आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? आप यहां भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, 0 से पाई इंटीग्रेट करना है x/4 माइनस cos² x dx को, तो यहां पे प्रॉपर्टी लगा दे वही 0 से a की, तो i = क्या बन जाएगा, 0 से पाई। देखो हम क्यों लगा रहे प्रॉपर्टी, फायदा होना चाहिए। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x की जगह π - x आएगा, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, x तो हट जाएगा, तो फायदा ही बना कुछ। ठीक है, अगर फायदा नहीं बनता दिखे, कुछ भी नहीं हो, तो फिर नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ क्या होगा, π - x हो जाएगा अपॉन 4 माइनस cos² π - x। हमने प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी, क्योंकि 0 से a f(x) dx जो है वो क्या होता है, 0 से a f(a - x) dx हो जाता है। ये प्रॉपर्टी लगा दी भाई हमने यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 0 से पाई और π - x अपॉन 4 माइनस, ये पाई है तो कोस नो चेंज नहीं होगा, cos² x ही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, ये π - x दूसरे क्वाड्रेंट में गया, तो दूसरे क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है भाई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात देखिए, इस पे क्या है, स्क्वायर है, वो जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा फाइनली पॉजिटिव। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, cos ऑफ π - x और ये होल स्क्वायर। क्लियर है, इसका स्क्वायर। अब π - x यहां से तो माइनस का cos x आया, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में गया, कोस का कोस रहेगा, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में गया इसलिए नेगेटिव। लेकिन इसकी ये जो स्क्वायर है वो इसको क्या कर देगी, प्लस, और इस पे लग जाएगा स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा प्लस, यानी कि -1 का स्क्वायर, -1 बोल सकते हैं ना आप, और cos² x, तो ये cos² x ही रहेगा। क्लियर है? अगर यहाँ क्यूब होता तो माइनस क्लियरली आता बाहर। ठीक है, यानी कि ओड पावर होती तो क्लियर आती भाई। अब आगे देखते हैं इसको, देखो यहाँ ये dx, ये फर्स्ट मान लिया जाए और इसको सेकंड मान लिया जाए, तो अब इन दोनों क्या कर दें, हम ऐड कर दें, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i = 0 से पाई
और यहाँ क्या है x अपॉन 4 माइनस को स्क्वायर एक्स, ये तो फर्स्ट ये वाला है, प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस को स्क्वायर एक्स लिख देंगे dx। ये ब्रैकेट में बंद कर दें क्योंकि ये dx दोनों के साथ है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। अब आगे देखिए भाई, 0 से पाई, इसका एलसीएम क्या आ गया 4 माइनस को स्क्वायर एक्स आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, यहाँ से आ जाएगा dx, x से x कट जाएगा, पाई बना, इस पाई को ले लेंगे बाहर, ठीक है। 0 से पाई और 1 अपॉन 4 माइनस को स्क्वायर एक्स dx। देखें अब 0 से a की अगर आपको प्रॉपर्टी माइंड में आ रही कि 0 से a लगा लें तो कुछ फायदा तो होगा नहीं, तो लगाएंगे क्यों, देखो 0 से a लगाएंगे तो यहाँ पाई माइनस एक्स आना है, और ये तो 1 अपॉन 4 माइनस को स्क्वायर एक्स ही रहने वाला है, एज इट इज ही रहेगा, तो आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएं। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी सेकंड पार्ट में आपको बताया, वैसे ही आपने ध्यान रखना है 0 से 2a की प्रॉपर्टी। 0 से 2a की प्रॉपर्टी देखो मैं फिर से लिख देता हूं, 0 से 2a fx dx जो है वो क्या कहता है अपना, ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx हो जाएगा, कब, यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx आ जाएगी तो, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स अपना माइनस fx दे देगा तो ये हो जाएगी भाई, क्लियर है। अब हम यहां पे देखें तो 0 से a दिख रहा है अपने, a इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि 2a कितना है अपना, भाई अपना अगर वैसे देखें तो 2a की जगह क्या लिखा है यहाँ, पाई है ना, पाई पाई, तो a कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा, कितना आएगा a यहां से कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। और इसको वैसे और इजी तरीके से बनाए जैसे मैंने पिछले में बनाया, तो इसको 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, भाई सेम चीज से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पाई बाई 2 और इंटू 2 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 अपॉन 4 माइनस को स्क्वायर एक्स है dx। लेकिन अब बात यह आती है कि 0 से 2a प्रॉपर्टी जब लगेगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर fx आएगा तो ये लगाना है, अगर ये आएगा माइनस fx तो 0 कर देंगे, ठीक है। सेम पीछे जैसे बताया बिल्कुल वैसा ही। अब यहाँ देखें इस स्टेप को आपने विशेष ध्यान रखना है भाई, आपने विशेष ध्यान रखना है, हमने पीछे भी बताया था सेकंड पार्ट में इसमें कि विशेष ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो f ऑफ, हम चेक करते हैं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स fx आता है या नहीं, तो f ऑफ 2a, a का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, देखो f ऑफ 2a माइनस एक्स कर लिया, 2a a यानी कि पाई बाई 2, a का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, fx की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है 1 अपॉन 4 माइनस को स्क्वायर एक्स, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां fx की वैल्यू अपनी क्या है 1 अपॉन 4 माइनस को स्क्वायर एक्स है, तो हमें चाहिए अब f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू, तो जो x लिखा है वहां पाई माइनस एक्स आ जाएगा, तो करें भाई, यहां क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस को स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब को स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो को स्क्वायर एक्स ही आने वाला है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस को स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और इसको ये क्या आ गया अपना, ये क्या है fx है, तो ये fx, यानी कि f ऑफ 2a माइनस एक्स लेके चले थे और क्या आया fx। अगर ऐसा आया तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ये जो दिख रहा है ये फॉर्म, इसके साथ ट्वाइस ऑफ करके 0 से a कर देंगे, ये जो 2 है इसको आगे ले आए और 0 से a fx dx करना है अब आपको यहाँ पे, ठीक है, ये है ना। अब इससे अगला स्टेप देखेंगे हम, यहाँ देखिए ये स्टेप आपने करके दिखाना है कि क्या है, यहाँ पे सिंस करके और ये करके दिखा देना है आपने कि सिंस ऐसा आ गया है भाई, तो हमने क्या करेंगे अब इस स्टेप के बाद करेंगे अब यहाँ, ठीक है। तो यहाँ इधर चल रहा था 2i इज इक्वल टू, पाई बाहर था, पाई बाहर, अब 0 से 2a के साथ क्या करना है, 0 से 2a fx के साथ ट्वाइस ऑफ करना है, तो ट्वाइस ऑफ, देखो क्योंकि क्यों कर रहे हैं ट्वाइस, क्योंकि ये fx के इक्वल आया है, तो हम ट्वाइस ऑफ 0 से a का मतलब पाई बाई 2, fx का काम कौन कर रहा है ये, तो 1 अपॉन 4 माइनस को स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप 2 बार करके देख लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ये इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे अपने इस एक्सरसाइज में, अपने को देख लेना है, एग्जाम्पल्स में भी है इस प्रकार का। देखें अब, और अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ये dx हमने लगा लिया भाई, ट्वाइस ऑफ 0 से fx dx।
अब करें इसको सोल्व, 2 से 2 कट जाएगा तो यहां अब i इज इक्वल टू अपना क्या आ गया, पाई 0 से पाई बाई 2 और 1/4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। जैसे अब पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही चल रहा है बिल्कुल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। कोस स्क्वायर से क्यों, क्योंकि ऊपर सीकेंट बनेगा भाई, ऊपर क्या बनेगा, सीकेंट बनेगा। तो ऊपर चलो सीकेंट बन जाएगा यहां, लेकिन उसमें पीछे तो आपने देखा साइन स्क्वायर था तो क्लियरली आपको टेन नजर आ रहा था, टेन स्क्वायर, टेन को मानेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोस स्क्वायर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो देखेंगे हम कैसे करेंगे। देखो हमने किससे करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। कोस आप करो पहले डिवाइड, फिर समझ आएगा आपको। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2, कोस स्क्वायर एक्स से करेंगे तो ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 माई, ये देखो इसके नीचे भी आएगा तो 4 बाई कोस स्क्वायर एक्स, 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख देंगे, माइनस कोस स्क्वायर एक्स यहां से अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आएगा तो 1 बनेगा। अब यहां देखें तो देखो मुझे सीकेंट स्क्वायर एक्स dx लाने के लिए tan x चाहिए। tan x कब आएगा, जब इसमें tan x होना तो चाहिए। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगा लें। देखो i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, इसको क्या मैं 4 इंटू में लिखेंगे। सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं भाई, -1। तो यहां पे अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पाई 0 से पाई बाई 2, ये क्या चल रहा है, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 4 tan स्क्वायर एक्स और 4 और -1 3 यहां से आ जाएगा। कितना आएगा यहां से 3, किसका आएगा, प्लस का 3। क्लियर है भाई यहां से। अब आगे करेंगे इसको, देखें हम क्या करेंगे, अब पुट कर लेंगे tan x को, तो tan x को पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, लिमिट उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इससे आगे देखें भाई i इज इक्वल टू ये आ गया अपना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, tan x को मानने वाले हैं, tan x को आप क्या कर लेंगे, t पुट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं हम t के अकॉर्डिंग, सारा t में बनाएंगे तो t के अकॉर्डिंग लिमिट बना लें। व्हेन ये x के लिए थी ना, x इज इक्वल टू 0 तो t कितना 0, देखो 0 यहां रखो तो tan 0 पे क्या होगा 0, और x की वैल्यू जब अपनी पाई बाई 2, x की वैल्यू पाई बाई 2 तो t कितना, देखो पाई बाई 2 रखेंगे tan पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी। तो यहां अब क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू पाई तो बाहर चल रहा है और लिमिट जहां 0 थी वहां 0 और जहां पाई बाई 2 थी वहां क्या आएगा इन्फिनिटी। और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को क्या रखेंगे dt अपॉन 4, ये t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, tan x को t माना है ना +3। अब क्या करेंगे भाई, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी बनाते हैं तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, या तो ऐसे कर लें या फिर 4 से 4 कॉमन ले लें आप, एक ही बात है वो। तो 4 आप कॉमन लेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, नीचे से 4 आया तो अपोन में आएगा dt अपॉन, अब 4 कॉमन लिया है तो यहाँ टी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 3/4 बन जाएगा। अब इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर कन्वर्ट करें तो देखें भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 0 से इन्फिनिटी और ये dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस इसको √3/2 का होल स्क्वायर लिख दूं भाई, 4 है 3/4, इसको √3/2 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि अब फॉर्मूला बन गया ये कौन सा, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो हमने पीछे भी क्वेश्चन में लगाया था। देखिए अब इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ, i इज इक्वल टू पाई बाई 4 बाहर चल रहा है, अब 0 से इन्फिनिटी है। अब इस पे आप फॉर्मूला लगा दें, क्या होगा 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो 1/a का काम ये कर रहा है तो 1/a यानी कि √3/a, तो 2 पर आ जाएगा पलट के, ठीक है 2/√3 हो जाएगा, 1/a करेंगे तो। अब tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x की जगह t काम कर रहा है बाई a, एक √3/2 तो 2 पर आ जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट का प्रभाव पड़ना नहीं, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अब देखें 2 से 2 दूनी 4, तो यहाँ पाई बाई 2√3 चल रहा है भाई। अब यहाँ देखें तो देखो इन्फिनिटी रखेंगे t की जगह तो सारा क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, हमने आपको बताया मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, ठीक है, इन्फिनिटी से तो इन्फिनिटी रहेगा। 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 बन जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाई 2 वैल्यू इन्फिनिटी, tan
इन्फिनिटी कब होता है? π/2 पे। तो ये इसका क्या हो जाएगा? π/2 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? π² 2 दूनी 4, 4√3। क्लियर है? आप यहाँ इसको छोड़ सकते हैं, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है। ये था आपका थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए भाई, इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है x/sin x प्लस cos x dx को। अब देखें तो यहाँ पे 0 से a की प्रॉपर्टी लग रही है अपनी, ठीक है, तो लगाएंगे भाई। फायदा अगर देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा? π/2 माइनस एक्स। तो जब तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x का झंझट जो ऊपर का है वो तो खत्म हो जाएगा। तो हम लगाएंगे प्रॉपर्टी 0 से a की, तो फायदा नजर आ रहा है तो जरूर लगाएं। 0 से π/2, यहाँ क्या लिखेंगे? पाई माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन साइन ऑफ पाई। ये देखिए भाई, पाई नहीं, सॉरी, यहाँ π/2 माइनस एक्स करें, π/2 माइनस एक्स। ए का काम अगर π/2 कर रहा है तो π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ π/2 माइनस एक्स प्लस कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स। क्लियर है? dx। अब क्या करें? यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 0 से π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कोस एक्स प्लस कोस π/2 माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स dx। इसको अगर फर्स्ट नाम दे दिया जाए, इसको सेकंड, तो अब इन दोनों को क्या कर दे भाई? हम ऐड कर देते हैं भाई। ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स हट जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को क्या कर दें? ऐड कर दें। ठीक है, करो तो इधर क्या बन जाएगा? 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, और यहाँ क्या है? x अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, यहाँ प्लस करें इसमें क्या? π/2 माइनस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, dx। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आएगा। यह 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, प्लस π/2 माइनस एक्स dx। यहाँ क्या होगा? x से x कट जाएगा, π/2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लिख लेते हैं भाई। π/2 को बाहर लिख लें आप। 0 से π/2 dx अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब ये देखें, अगर हम इसकी बात करें, इसको सोल्व करने की, तो ये आप 9.2 में लास्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन थे। बिल्कुल डिटो ये क्वेश्चन आया है 9.2 में लास्ट में। कैसे बताया हमने वहां पे आपको कि अगर आपके पास 1/a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स इस प्रकार की फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? a को r कोस एल्फा और b को r साइन एल्फा मान के क्वेश्चन को कर लेंगे। अब यहाँ पे अपने को क्लियरली नजर आ रहा है कि ये कैसे हो जाए। देखो, यहाँ हम या तो नीचे साइन का फॉर्मूला बनाएं या कोस का फॉर्मूला बनाएं, इनके आगे कुछ भी नहीं, तो 1 है ना भाई, 1 है, √2 होना चाहिए, है ना। अब √2 करेंगे यानी कि क्या हुआ? यहाँ 1/√2 से मल्टीप्लाई, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए भाई, आप क्या करेंगे? यहाँ पे π/2 मैं इस स्टेप को कैसे कर दूं? 0 से π/2, यहाँ क्या होना चाहिए था? dx अपॉन, इसको मैं अगर मैं यहाँ 1/√2 से यहाँ 1/√2 से क्या कर दिया? इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। किसको कर दिया? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को? नोमिनेटर में भी 1/√2, यहाँ भी करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ से 1/√2 कॉमन आएगा और 1/√2 से कट जाएगा, बात बैलेंस रहेगी। ये जो 1/√2 है इसको तो बाहर लिख लेंगे, 1/√2। क्लियर है? ये 2i के इक्वल चल रहा है अपना। अब यहाँ पे ये दोनों क्यों किए? क्योंकि अब हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं, जैसा हमने बताया, या तो साइन का बनाएं या कोस का बनाएं। साइन का बनाएंगे तो देखो क्या कह रहे हैं हम आपको, बात समझें आप। फॉर्मूला अगर आप बनाएंगे तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन a प्लस बी का। देखो बीच में ये प्लस का साइन है ना, तो साइन a प्लस बी का अगर फॉर्मूला बनाए तो यहाँ साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, इस प्रकार का होना चाहिए भाई। क्लियर है? यहाँ पे अगर आप साइन का फॉर्मूला बनाते हैं तो ऐसा होना चाहिए। कहने का मतलब ये साइन तो यहाँ ऑलरेडी है, ए का काम ये कर देगा और बी का काम ये करेगा, तो इस 1/√2 को आप रिप्लेस करेंगे कोस π/4 से, क्योंकि साइन ए कोस बी तभी तो बनेगा। प्लस यहाँ क्या है? कोस है, तो वहां क्या इस 1/√2 की जगह लिखेंगे साइन π/4। तो फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, यानी कि
ए का काम एक्स कर देगा तो बी का काम पाई बाय 4 कर देगा। साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स लिख लेंगे आप, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसको आगे क्या करेंगे, या 1 बाई साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स होगा, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो कोसेक ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स लिखेंगे। क्लियर है भाई आपका, कोसेक ऑफ पाई बाय 4 प्लस कोसेक ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 लिख लेंगे ऊपर जाएगा तो, और उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। या तो आप ऐसे कर लें, ये फॉर्मूला लगा के कर लें। अगर आप कोस का करना चाहते हैं तो कोस का कर लगा सकते हैं। कोस का लगाएंगे तो यहाँ प्लस है तो फॉर्मूला कब बनेगा ये प्लस, जब ए माइनस बी होगा। अब ए माइनस बी होगा तो ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा होना चाहिए ना नीचे, ऐसा दिखना चाहिए अपने को नीचे। तो ऐसा दिखे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये तो साइन में है तो साइन दूसरा भी साइन में ही के रूप में लिखना है तो साइन पाई बाय 4 लिख देंगे। ये कोस में है तो इसको कोस पाई बाय 4 लिख देंगे, तब फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए माइनस बी का। क्लियर है भाई। और कोस बनाते हो तो ऊपर जाके सीकेंड बनेगा, फिर सीकेंड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लगाएंगे, पीछे आप पढ़ के आए हैं सब। देखो तो मान लो मैं ये बना रहा हूं, ये बना रहा हूं भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे अब देखो आगे, 2i इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 यानी पाई बाई 2 रूट 2 चल रहा है यहाँ। और यहां की बात करें तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन, अगर मैं कोस का फॉर्मूला बनाता हूं नीचे तो मैं 1 बाई रूट 2 को, ये साइन है तो इसको भी साइन ही लिख लेता हूं मैं, साइन ऑफ पाई बाई 4 लिख लें इसको, और साइन एक्स, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस है भाई प्लस। और देखें ये 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 से क्यों किया, क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू 45 डिग्री पे दोनों की इक्वल होती है, इसलिए किया। कभी आप सोचे कि एक को अलग लिखें दूसरे को अलग, ऐसा नहीं करेंगे। और अगर आप आर कोस एल्फा आर साइन एल्फा करके लाएंगे ए को, यानी कि ए का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 को आर कोस एल्फा और इस 1 को आर साइन एल्फा रख के और स्क्वेयरिंग एडिंग करके लाते, तब भी यही आता आपका, फाइनली यही बनता भाई आगे चल के। अब यहां देखें तो इसको कोस पाई बाय 4 लिख दें और इसको कोस एक्स यहां लिखा ही है। क्लियर है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने ये वाला फॉर्मूला इस तरह का ये बना दिया है, ये फॉर्मूला आगे लिखिए पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको समेट के हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, इसमें तो इसको लिखें 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 रूट 2 चल रहा है, 0 से पाई बाई 2 है यहाँ, dx अपॉन, इसको अगर हम बात कर लें तो ये कोस ऑफ x माइनस पाई बाई 4 का फॉर्मूला बन गया। देखो a का काम अगर x कर दे, b का काम पाई बाय 4 कर दे, तो कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, और वो क्या होता है कोस a माइनस b। क्लियर है भाई। अब आगे देखो, इसको ऊपर लेके जाओ, अब पाई बाई 2 रूट 2, इसको 0 से पाई बाई 2, भाई इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे होगा, पहले इसको ऊपर ले जाएं तो सीकेंट ऑफ x माइनस पाई बाई 4 आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 1 बाई कोस सीकेंट होता है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लगा दें, वो क्या होता है पाई बाई 2 रूट 2, ये है चल रहा है भाई, यहां पे फॉर्मूला लगाएं तो सीकेंट x डी एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट x का काम ये कर रहा है, x का सीकेंट x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस टेन एक्स का मतलब x माइनस पाई बाई 4। क्लियर है भाई। ये फॉर्मूले तो आपने याद करने ही पड़ेंगे, 9 चैप्टर में आप पढ़ के आ रहे हैं। देखिए अब इस पे लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। अब लगाएं भाई आप, देखो इसका फॉर्मूला अगर आप चाहें तो सीकेंट एक्स का tan के रूप में भी होता है, लेकिन उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी जब आप सोल्व करेंगे, एंगल्स वगैरह की वैल्यू निकालेंगे। तो आप ये वाला लगा ले तो ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है भाई, एक्स को आप पाई बाई 2 माइनस ये पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा का काम करेगा पाई बाई 4, तो हम लिख लेंगे सीकेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, देखो पाई बाई 2 रूट 2, अब मैं ये लगा देता हूं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां क्या हो जाएगा सीकेंट ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ठीक है, और प्लस क्या है भाई tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे। क्लियर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग ऑफ, अब ब्रैकेट लगा दूं मैं एक और, माइनस यहां ब्रैकेट लगा देता हूं, लॉग ऑफ क्या आएगा सीकेंट ऑफ ये 0 और माइनस प्लस tan ऑफ ये क्या आएगा भाई,
ये log ऑफ सीकेंट एक्स, ये मोड यहां बंद कर दें आप, ठीक है ना, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स होता है, तो log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ये मोड यहां बंद, और ये मोड log ऑफ, मोड क्यों लगाते हैं, log में पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है, काफी बार बताया हमने। log ऑफ ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर रहे हैं, तो सीकेंट 0 और टेन, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, ये 0 नहीं भाई, आप मिस्टेक हो रही है, यहाँ 0 रखेंगे, देखो जब हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सीकेंट ऑफ एक्स तो 0 हुआ माइनस π/4, और यहाँ प्लस टेन ऑफ 0 माइनस π/4, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है, ये बंद कर देते हैं ब्रैकेट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई, और ये जो बड़ी ब्रैकेट आपने खोल रखी थी जो यहाँ, वो हमने बंद कर दी है। ये 2i के इक्वल चल रहा है अपना, 2i इज इक्वल टू चल रहा है ना, 2i इज इक्वल टू π/2 √2 ये। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रखेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। देखो 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो π/2 √2, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो log ऑफ सी, इसको क्या लिख सकते हैं आप, सीकेंट ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है, तो कोसेक थीटा यानी कि कोसेक ऑफ π/4 लिख लेंगे इसको, और प्लस टेन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो कोट π/4 आ जाएगा, थीटा का काम π/4 कर रहा है, माइनस यहां पे देखें तो देखो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ, ब्रैकेट लगा लेते हैं भाई, ये माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, log ऑफ, मैं इसको माइनस करके और यहां लिख देता हूं क्योंकि वहां आएगा तो है नहीं, तो यहां लिख देते हैं, log ऑफ, ये सीकेंट ऑफ माइनस थीटा प्लस सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट π/4 आ जाएगा, सीकेंट π/4, और यहां से बात करें तो टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो ये प्लस ये माइनस, तो यहां क्या बन जाएगा, माइनस का टेन π/4 लिखेंगे हम, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, और ये मोड में है ये, ठीक है, और ये ब्रैकेट जो आपने स्टार्ट कर रखी, क्यों लगाई थी ये ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ माइनस है, चलो आप ब्रैकेट इसको हटा भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये log के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ब्रैकेट को भले ही यूज ना करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ भी चाहिए हटा लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको, ये जो ये वाली ब्रैकेट थी, माइनस ऑफ log मोड ऑफ, ये लिख लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, और ये बड़ी ब्रैकेट जो यहाँ स्टार्ट कर रखी थी अब कर दो इसको बंद। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले आप यहाँ तक नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसे आगे देखते हैं भाई, देखो 2i इज इक्वल टू π/2 √2 है, 2i इज इक्वल टू π/2 √2, और ब्रैकेट स्टार्ट, अब log ऑफ मोड में यहाँ cos π/4 है, cos π/4 मतलब 45 डिग्री पे, सॉरी कोसिकेंट है भाई, cos नहीं है, तो कोसिकेंट π/4 वैल्यू क्या होगी, देखो जो साइन π/4 है, साइन π/4 का मतलब 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कितना आ जाएगा, √2 प्लस टेन π/4 की वैल्यू 1 होती है, बंद कर दें, माइनस ये लिखें अब इसकी वैल्यू, log ऑफ मोड में किसकी है ये, सीकेंट π/4, सीकेंट π/4 मतलब 45 डिग्री पे सीकेंट की अगर बात करें तो कोस 45 पे कितना होता है, 1/√2, तो ये भी पलट के √2 आ जाएगा, √2 भाई 1/√2, कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 माइनस ये 1, ये मोड बंद और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर है भाई। अब हम इसको देखें तो log m माइनस log n का काम कर रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, π/2 ये log m/n यानी कि √2 + 1 अपॉन √2 - 1, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको log m/n के रूप में। इधर 2i इज इक्वल टू चल रहा है, 2i इज इक्वल टू π/2 √2। अब क्या कर दें भाई, इसका रेशनलाइजेशन कर लें हम, तो क्या है अपना √2 + 1 अपॉन √2 - 1, इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये √2 + 1 √2 + 1 बन जाएगा। अब क्या होगा, 2i इज इक्वल टू π/2 √2 log ऑफ, ऊपर देखें तो ये √2 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे a + b a - b² - b², तो यहां से क्या आ जाएगा 2 - 1 भाई, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो नीचे तो 1 बन गया। अब यहां देखें तो 2i इज इक्वल टू π/2 √2 log ऑफ, देखो यहां अगर हम बात कर लें
तो ये देखो इस पे स्क्वायर है भाई, नीचे अगर बात करें तो +1 इसका होल स्क्वायर 1 बन गया, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब इसको देखें तो ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये हट सकता है, कैसे? ये जो 1/√2 दिख रहा है आपको, देखो इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 है और 2 ये रहा, तो 1/2 को आप ऊपर ले जा सकते हैं ना, कैसे? log m रेज टू पावर, हमने बताया log m रेज टू पावर n जो है वो n log m होता है, n log m। तो अगर ऐसा लिखा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि n का काम 1/√2 कर रहा है, तो इसको आप m की पावर मतलब इसकी पावर में ले जा सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएगा, π/√2 रह जाएगा यहाँ, और ये 2 ले गए आप 1/2 यहां से, तो log ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा √2 + 1 ये 2, और इस सारे की log m रेज टू, ये m का काम कर रहा है n का मतलब 1/2, ये जो 1/2 था यहाँ आ गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब तो यहां से क्या आ गया, i = ये 2 अब इधर ले आओ भाई, जो मल्टीप्लाई में था, तो π/2√2 लिख देंगे इसको, और log ऑफ यहाँ क्या बन गया √2 + 1, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है, ये था आपका 4th पार्ट स्टूडेंट्स। अब इसका 5th पार्ट देखिए भाई, 0 to π/2 इंटीग्रेट करना है sin² x / 1 + sin x cos x dx को। तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा ले हम 0 से a वाली, तो i = क्या बन जाएगा 0 से π/2, यहाँ क्या हो जाएगा sin² π/2 - x आ जाएगा अपॉन 1 प्लस यहाँ sin π/2 - x लिखेंगे, और यहाँ cos ऑफ π/2 - x लिखेंगे, क्लियर है, dx हमने फॉर्म प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी 0 to a f(x) dx, 0 to a f(a - x) dx, ये बन गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो i = क्या बन जाएगा 0 से π/2, आपने यहाँ प्रॉपर्टी जरूर लिख देनी है भाई, क्या लगाई आपने 0 से a f(x) dx जो है वो इक्वल होता है किसके 0 to a f(a - x) dx के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 to a sin² π/2 - x है, तो क्या हो जाएगा ये π/2 - x, साइन चेंज होगा कोस में, तो cos² x बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा cos² x, यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस यहाँ क्या बनेगा ये cos x बनेगा sin π/2 - x, और cos π/2 - x sin x बनेगा, क्लियर है। तो ये जो आया है इसको हम सेकंड नाम दे दें और इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दें, और इनको क्या कर दे ऐड, तो अपना फायदा होगा। देखो कैसे, यहाँ sin² x है, यहाँ cos² x, एलसीएम तो यही आना है इनका, तो ऐड होंगे तो sin² x + cos² x 1 बनने वाला है, तो हम ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो i और i कितना हो गया 2i = 0 से π/2, और यहाँ क्या है sin² x अपॉन 1 प्लस sin x cos x प्लस cos² x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू sin x, ये तो आगे पीछे लिख ले एक ही बात है, ठीक है, dx मल्टीप्लाई 2 × 3 कर लो, 3 × 2 एक ही बात है। अब इसका एलसीएम भी आ गया भाई, क्या आ गया 0 से π/2 लिमिट चल रही है, एलसीएम आ गया 1 प्लस sin x इंटू cos x, तो यहाँ क्या बन जाएगा ये sin² x प्लस cos² x बन जाएगा dx, ये क्या हो गया 1 होता है, ये तो sin² x प्लस cos² x कितना होता है 1, तो 2i = क्या आ गया अपना 0 से π/2 1 अपॉन 1 प्लस sin x cos x sin x cos x dx, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब कैसे, देखो अब यहां पे करें, अब बार बार प्रॉपर्टी ना लगाते रहे, 0 to a फिर दिख रही है तो साइन को कोस बन जाएगी, कोस साइन में रहेगा तो वही क्या वही है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, हम cos² x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे, उससे क्या फायदा होगा, ऊपर sec² बनेगा, ठीक है, और नीचे tan बन जाएगा, tan को पुट करेंगे तो sec² x आने वाला है। तो आप क्या कर लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे cos² x से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2i = 0 से π/2 है, 0 से π/2, जब डिवाइड करेंगे तो 0 to π/2 रहेगा, जब आप पुट करेंगे तो लिमिट चेंज कर लेंगे। अब यहाँ 1 अपॉन में cos² x आएगा न्यूमरेटर के, तो sec² x बन जाएगा ऊपर dx अपॉन यहाँ आएगा 1 अपॉन cos², तो sec² x बन जाएगा यहाँ
और यहाँ की बात करें तो कोस स्क्वायर इसके नीचे आएगा तो एक कोस से कोस कट जाएगा, लेकिन साइन के नीचे एक कोस रहेगा तो tan बनेगा। क्लियर है? अब आप tan को मानेंगे तो जो ऊपर दिख रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स dx वो आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पे। इसका क्या काम, इसको भी tan में बना लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद ही रख लेंगे। तो हम इसको क्या लिख ले भाई, 0 to π/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, तो 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे इसको, और यहां क्या है tan x। अब हम पुट कर लेंगे भाई, क्या पुट कर लेंगे, tan x को। tan x को अगर आप t पुट करते हैं, डिफरेंशिएट करें सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो अब लिमिट भी चेंज कर लें। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t कितना, और x इज इक्वल टू जब π/2 तो t कितना, 0 तो tan 0 पे कितना 0, तो t हो जाएगा 0, और π/2 तो tan π/2 पे t, tan π/2 पे कितना होता है इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू कितनी आ गई इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को तो लिखेंगे dt अपॉन इसको 1 + tan x क्या है t, तो t का स्क्वायर, और ये tan x है तो प्लस t। क्लियर है भाई? इस 1 को आप आगे लिख दे पीछे लिख दे एक ही बात है। ये 1 मान लो मैं यहाँ लिख दूं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। अब ये देखें तो ये फॉर्म बन गई है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। क्लियर है भाई? भाई dx अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने पढ़ी है, तो उसमें क्या करते हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो इसका कोफिशिएंट सबसे पहले यूनिटी होना चाहिए, ऑलरेडी है। तो अब फिर उसके बाद अगला स्टेप, t का कोफिशिएंट जो है उसका हाफ का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और वही सबट्रैक्ट करेंगे। तो 2i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन क्या करेंगे t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ये t है, t का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ होगा, हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे और हाफ का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? हाफ का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, हाफ का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया। अब फॉर्मूला बनाएंगे, या तो a + b a - b का कौन सा बनेगा वो देखेंगे। देखो कैसे देखेंगे, t का कोफिशिएंट है वो प्लस का है तो a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर में कहाँ फर्क आता है, 2ab पे आता है ना, तो प्लस 2ab ये आने वाला है, तो क्या होगा प्लस का फॉर्मूला बनेगा, तो dt अपॉन जो ये t में है तो t, और फिर क्या करना है प्लस, ये प्लस में दिख रहा है तो t का कोफिशिएंट, माइनस में होता तो माइनस का लिखते, और जिसका स्क्वायर क्या है 1/2 का, तो 1/2 का होल स्क्वायर। क्या क्या कवर हो गया भाई इससे, ये हो गया 1 की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab करोगे तो प्लस का t आ जाएगा, और प्लस का 1 और माइनस, प्लस का 1 और माइनस का 1/4 ये रह गया। इसको देखें तो 3/4 आ गया, कितना है यहाँ से 3/4, और 3/4 को मैं प्लस का 3/4 आया √3/2 का होल स्क्वायर लिख दूं, फॉर्मूला बनाने के लिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, x का काम ये पूरा कर रहा है, a का काम ये, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे और फिर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले आप यहाँ तक नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, पहले आप यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद आगे देखते हैं हम। अब इससे आगे देखिए भाई 2i इज इक्वल टू यहाँ पे देखें तो फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a, a का मतलब √3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा घूम के, tan इनवर्स x/a, x का काम ये कर रहा है तो t + 1/2/a यानी कि √3/2 लिख लेंगे, और इस पे हमने फाइनली लिमिट लगानी है क्या, 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है भाई? अब देखो 0 से इन्फिनिटी, इसको सोल्व करते हैं। अब 2 से 2 कट जाएगा, ये i इज इक्वल टू यहाँ क्या चल रहा है 1/√3। अब इसमें आप इसको सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करें तो देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर लें, देखो अगर आपने इन्फिनिटी रखा, अगर आपने इन्फिनिटी रखते हो आप इसके अंदर, तो इन्फिनिटी प्लस ये कुछ भी हो डिवाइड हो क्या रहेगा, इन्फिनिटी बनेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, ये क्या बनेगा फाइनली इन्फिनिटी रहेगा। हमने बताया आपको इन्फिनिटी में ऐड कर दो, उसको डिवाइड कर दो, इन्फिनिटी आएगा। 0 जब रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 0 रखेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ से 1/2 और यहाँ से √3/2 यानी कि 2/√3 ये बन जाएगा। यहाँ अगर आपने 0 रखा तो 0 नहीं हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है? अब 2 से 2 कट जाएगा, इनकी वैल्यू रख देंगे 1/√3 tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है π/2 पे, माइनस
टेन इनवर्स 1/√3 कब होता है भाई? टेन 1/√3, देखो अगर हम बात करें 1/√3 की तो साइन 30 पे कितना होता है, आप ये देखें साइन 30 पे कितना होता है अपना 1/2, तो साइन 30 अपॉन कोस 30 अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, टेन 30 आ जाएगा, तो ये 1/2 और यहां से ये कितना √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, यानी कि ये टेन 30 पे आएगा। तो टेन 30 पे 30 का मतलब π/6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स 1/√3, 1/√3 कब होता है टेन 30 पे, तो π/6 लिख सकते हैं आप। क्लियर है? अब इसको सोल्व कर देंगे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आई चल रहा है भाई अपना, भाई 2 से तो 2 हटा चुके आप, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 6 3π माइनस 3 ये आ जाएगा यहाँ से पाई, और 3π में से पाई जाएगा तो 2π बचेगा बाई 6, 2 से 2 3 6, तो यहाँ से कितना आ गया π/3√3, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये था फिफ्थ पार्ट, इसके बाद आपने यहाँ से नोट कर लेना है स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, देखिए 0 से π/2 x साइन x कोस x अपॉन कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। देखिए भाई कैसे करेंगे, 0 to a की प्रॉपर्टी लग रही है अपनी, तो 0 to a की प्रॉपर्टी लगाए आप, i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फिर 0 से π/2, 0 से यही रहेगा, यहाँ a माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, a का काम π/2 कर रहा है ना, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स आ जाएगा और कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है? अपॉन कोस ऑफ कोस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स आएगा और साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स आएगा dx। यहां तक क्लियर है भाई? प्रॉपर्टी लगा ली हमने 0 से। अब आगे देखो 0 से π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स, कोस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, अपॉन कोस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, तो साइन की पावर 4x आ जाएगा प्लस ये कोस की पावर 4x आ जाएगा dx। अब यहां पे देखें तो देखो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे भाई, अंदर क्यों कर दे मल्टीप्लाई, देखो हमें दिख रहा है यहाँ x साइन x कोस x प्लस का है, और यहां मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस का x कोस x साइन x आएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो π/2 से भी होगा और इससे भी होगा, इससे होगा तो ये कटने वाला है, मल्टीप्लाई होगा और फिर हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें फायदा होगा, तो हम करें भाई आगे देखो 0 से π/2 कोस x इंटू साइन एक्स माइनस x कोस x इंटू साइन एक्स अपॉन ये चल रहा है साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx। अब ये इक्वेशन सेकंड नाम दे दें, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड दे दें, अब दोनों को ऐड कर दे भाई, फायदा होने वाला, ये तो हट जाएगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करो तो i और i कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 और यहां क्या हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, एलसीएम आ जाएगा आपका। चलो ये तो बाद में ले लेंगे एलसीएम, हम x साइन x कोस x, देखिए भाई हम कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम ये चाहते हैं कि सबको समझ आए, सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, प्लस ये कर दिया प्लस, अब इसको करें प्लस, इसमें π/2 कोस x साइन x माइनस x कोस x साइन x अपॉन क्या चल रहा है साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x चल रहा है भाई, इसको ये dx, ये भी जरूर लिखना है आपने, किसके में करेंगे रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में, तो ये जरूर लिखना होता है। अब देखें, अब ले लेंगे इसका एलसीएम, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, इसका आप एलसीएम लेंगे तो कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x यही आने वाला है भाई नीचे से एलसीएम दोनों का, तो यहाँ क्या हो जाएगा x साइन x कोस x प्लस π/2 कोस x इंटू साइन x माइनस और x कोस x साइन x, ये आएगा dx। यहाँ ये माइनस का ये प्लस का कट गया भाई, अब इसको करेंगे सोल्व, देखें यहां देखते हैं अब इसको, तो 2i इज इक्वल टू यहां से देखें तो π/2 कोस x साइन x है भाई, तो π/2 को हम बाहर ले लेते हैं,
π/2 को ले लो बाहर, कांस्टेंट है π/2, 0 से π/2 चल रहा है अपना, π/2 हमने बाहर ले लिया और cos x sin x अंदर बच गया, cos x sin x, और यहां नीचे क्या चल रहा है, cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x, ये चल रहा है और इसको x के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट। क्लियर है? अब आगे देखो कैसे करेंगे। अब इसको, ये पहले भी आ चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अब यहां पे cos की पावर 4 है, यहां sin की पावर 4 है, तो हम इसको cos स्क्वायर x की बजाय किससे डिवाइड करेंगे, cos की पावर 4x से ही डिवाइड करें। cos की पावर 4x से डिवाइड करेंगे, देखो स्क्वायर से करेंगे तो क्या फायदा होगा, फिर 2 यहां बचेगी और यहां पे tan स्क्वायर ही बन पाएगा, फिर sin स्क्वायर का क्या करेंगे, तो हम cos की पावर 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे फायदा हो जाएगा, यहां ये कट जाएगा 1 बन जाएगा और यहां tan बनेगा। ऊपर हमें जब tan को मानेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x चाहिए, तो हम उसको बना लेंगे ऊपर। देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे, बाई cos की पावर 4x से करो भाई। तो 2i इज इक्वल टू π/2, 0 से π/2। आप cos की पावर 4x से करेंगे तो cos से cos कट गया, cos की कितनी बनी 3, cos की कितनी बची 3। तो यहां पे देखो आप ये समझें कि cos x sin x है, जब ये डिवाइड होगा cos की पावर 4 से, तो ये तो 1 कट गया, 3 बच गए cos की, तो cos की 3 बच गई, तो आप एक cos को तो ले लो साइड में और 2 को साइड में लगा दो, cos स्क्वायर x को। क्लियर है भाई? भाई cos की पावर 3 थी 3x, तो 2 एक साइड में, एक साइड में, ये तो क्या बन गया tan x और ये क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर x बना, ऊपर बन गया tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। ये स्टेप क्लियर है भाई? हमने डिवाइड किया है, न्यूमरेटर को आपको करके दिखाया है। और नीचे अगर बात करें तो नीचे क्या बनेगा, ये यहां तो 1 बन जाएगा और यहां tan की पावर 4x बनेगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, tan को मानेंगे, tan को मानेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x ऊपर है भी अपने पास, करो सोल्व। तो पुट कर लें किसको, tan x को, t पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या होगा dt। तो लिमिट चेंज करें, अब आप t के अकॉर्डिंग बनाए ना, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t कितना, और x इज इक्वल टू π/2 तो t कितना। देखो x इज इक्वल टू 0 तो tan 0 पे कितना 0, t की वैल्यू हो गई 0, और π/2 की बात करें तो tan π/2 पे इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू इन्फिनिटी। अब यहां क्या बन जाएगा भाई, ये चल रहा है 2i इज इक्वल टू π/2, ये बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और tan x को माना हमने t, इसको सीकेंट स्क्वायर x dx, ये क्या है dt अपॉन ये 1 प्लस t की पावर कितनी बन जाएगी, यहाँ t की पावर बनेगी 4। क्लियर है भाई? अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब ये बात आती है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो एक बात देखो, यहाँ पे t की पावर कितनी है 4 है, यहाँ क्या है t है, तो क्यों ना हम इसको, अगर अब मैं टी स्क्वायर बना लूं तो टी स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट कर लूं भाई, टी स्क्वायर को पुट कर लें और फिर उसको डिफरेंशिएट कर लें तो 2t आएगा, ऊपर मुझे 2 दिख भी, ये t दिख भी रहा है, 2 को तो हम सेट कर लेंगे कांस्टेंट है। तो आप ऐसे करके इसको सोल्व करेंगे। देखो क्या कर लिया जाए, अब इसको मैं पाई स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी π/2 0 टू इन्फिनिटी t dt अपॉन 1 प्लस इसको t स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता हूं, और अब मैं पुट कर लेता हूं भाई, पुट क्या दोबारा से पुट कर रहे हैं, अब टी स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो z पुट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा 2t। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। यहां देख लेना है भाई आपने किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो t के रिस्पेक्ट में 2t हो गया। अब उधर करें इज इक्वल टू z का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dz/dt आएगा, वो dt मैं इधर ले लेता हूं क्योंकि मुझे इसके साथ में जरूरत है, t के साथ में। ये 2 कांस्टेंट है तो t dt की जगह लिखना है मुझे तो z के रूप में, तो ये जो 2 है इन 2 में ये इसके अपोन में आ जाएगा, यानी कि t dt को अब हम लिखेंगे dz/2। और अब इसके अकॉर्डिंग z के अकॉर्डिंग अब आपने क्या करना है, लिमिट बनानी है। क्लियर है? तो z के अकॉर्डिंग अगर लिमिट बनानी, आगे बनाते हैं भाई हम, पहले आप यहां तक नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे देखते हैं इसको। अब देखिए भाई इससे आगे देखते हैं हम, देखें t, अब हम क्या करेंगे, लिमिट बना लेंगे, चेंज कर लेंगे व्हेन, ये किसके अकॉर्डिंग है लिमिट, ये t के अकॉर्डिंग है, अब z के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो व्हेन t इज इक्वल टू, जब 0 तो z कितना लिखेंगे भाई, z इज इक्वल टू, ठीक है, और जब t की वैल्यू अपनी कितनी इन्फिनिटी,
तो जेड कितना लिखेंगे, 0 तो देखो यहाँ रखो तो जेड कितना आएगा, 0 ही आएगा, और इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आप देखो अब लिमिट क्या बन जाएगी अपनी, आई इज इक्वल टू 2i, सॉरी 2i चल रहा है भाई, 2i इज इक्वल टू π/2 बाहर चल रहा है, इन 0 से इन्फिनिटी है लिमिट, 0 से इन्फिनिटी। और यहां पे बात करें तो ये क्या बनेगा, टी डी टी को क्या लिख रहे हैं हम, dz/2, तो बाई 2 तो बाहर लिख लेंगे हम, 1/2 ये मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है, कांस्टेंट है, और ये dz/2 लिख लिया भाई। और 1 + t² का स्क्वायर, तो 1 + t² को क्या मानना है, z, तो z का क्या कर देना है, स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा देंगे बस, तो ये π/4, इधर 2i चल रहा है, यहां से फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये tan इनवर्स z होता है, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से इन्फिनिटी। अब रखो भाई, पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, क्या बनेगा, इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो ये क्या बन जाएगा, π/4, इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पे 0, ये 2i, तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 और π/2, ये π² 8 हो गया, 8 और 2 इधर से आएगा, π² 16 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना। एक और बात हम आपको बताएंगे भाई, देखो यहां पे मैंने देखो ये वो तरीका लिया है जिसपे ज्यादा स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते थे, यहां पे हम आपको बताएं तो ऊपर tan x sec² x है ना, तो ये tan x को मानने की बजाय आप क्या कर सकते थे, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये जो tan की पावर 4 है इसको आप tan स्क्वायर की स्क्वायर लिखते, क्लियर है, 1 + tan स्क्वायर की स्क्वायर। अब आपने tan स्क्वायर x को अगर आप t पुट करते तो आपका ऊपर वाला एज इट इज आ जाता, फिर दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं। देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में, तो पहले पावर का 2 tan x, फिर tan x का secant स्क्वायर x, dx इज इक्वल टू dt। अब देखो 2 का तो हम सेट कर देंगे, 2 को इसके इधर ले आएंगे, ये tan x secant स्क्वायर x dx अपने को दिख भी रहा है, इसको dt/2 से रिप्लेस कर देते। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख के और फिर सोल्व कर लेते, फिर ये दोबारा मानने की जरूरत नहीं होती। ये मैंने इसलिए बताया है कि बहुत से लोगों की जो गाड़ी है वो इसी साइड में जाएगी, तो आप आगे कैसे उससे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दोबारा से मान लेंगे, ठीक है भाई। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आप नोट कर लेंगे और आप ये तरीका भी अपना सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, कि इसको ये पुट कर लेंगे यहां से आगे। ये था आपका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें और फ्रेंड सर्कल में बताएं। हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा दिया है जैसा मैंने आपको बताया, और इनडेफिनेट इंटीग्रल भी करवा दिया है। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स देख रहे हैं, इसी तरह बोर्ड पे क्लासेस लगा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप नोट जरूर कर लेंगे, इसके बाद आपने यहाँ से नोट कर लेना है स्टूडेंट्स।